नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड न्यूज नेटवर्क में। तो दोस्तों, क्या आपके दिमाग में ये सवाल उठता है कि जब भी किसी रॉकेट की लॉन्चिंग की जाती है तो किस आधार पर की जाती है और किन बातों का ध्यान रखा जाता है? अगर उठता है तो आज हम आपको यही बताएंगे कि लॉन्चिंग के समय किन बातों का ख्याल रखा जाता है और किन किन ग्रहों पर कितना समय लगा है रॉकेट को पहुँचने पर, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, ये आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। किसी भी रॉकेट की लॉन्चिंग के समय 4 बातें बहुत जरूरी हो जाती हैं किसी भी रॉकेट को लॉन्च करने से पहले, जैसे कि उसका फ्यूल और उसका सही समय कैलकुलेशन, इसके अलावा इलिप्टिकल ऑर्बिट होना, साथ ही ग्रेविटी इन्फ्लुएंस। ये 4 चीजें आपको दिमाग में रखनी होगी कि ये 4 चीजें बहुत जरूरी होती है रॉकेट लॉन्चिंग करने से पहले। तो दोस्तों, जब भी किसी रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो कुछ बातों का ख्याल रखना होता है जो कि बेहद जरूरी होता है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। तो सबसे पहले होता है फ्यूल, जिसे प्रोपेलेंट भी कहा जाता है, और ये पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी होता है रॉकेट में, ताकि रॉकेट को धरती से बड़ी आसानी से जहां हमें उसे भेजना है भेजा जा सके। इसका ख्याल इसलिए भी रखा जाता है ताकि ये धरती की जो ग्रेविटी है उसको इजिली पार कर ले, क्योंकि ग्रेविटी में काफी फोर्स होता है और उसको पार करने के लिए आपकी रॉकेट की स्पीड भी बहुत तेज होनी चाहिए। इसलिए फ्यूल बहुत जरूरी हो जाता है रॉकेट में। दूसरी बात आती है कैलकुलेशन की। तो दूसरी बात ये है कि वैज्ञानिकों को ये ध्यान देना होता है कि कौन सा ग्रह किस समय पृथ्वी यानी धरती से नजदीक होगा। इसी के चलते इसी दरमियान रॉकेट भेजे जाते हैं धरती से किसी भी प्लेनेट पर। जब भी किसी रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है या किसी प्लैनेट पे भेजा जाता है तो दोस्तों वो प्रक्रिया काफी कठिन होती है, क्योंकि पहले तो उसे आपकी धरती की ग्रेविटी को पार करना होता है। उसके बाद जब वह रॉकेट धरती से निकल जाता है यानी धरती से निकल के अंतरिक्ष में पहुंच जाता है और किसी प्लैनेट पर जाना होता है तो उसे दूसरे ग्रहों की ग्रेविटी को भी बचना होता है, यानी दूसरे ग्रह की जो ग्रेविटी होती है उनसे भी बचना होता है। और साथ ही ये बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जिस जगह पे हमें उस रॉकेट यानी कि सैटेलाइट्स को भेजना है उसी जगह पर वो जाए और उसी प्लेनेट पर उसी पोजीशन पे वो पहुंचे, ये जरूरी हो जाता है। तो ये सब चीजों को टारगेट करने के लिए साइंटिस्टों को हर चीज पहले से कैलकुलेट करके चलना होता है। इसका मतलब है कि रॉकेट को अपने टारगेट ग्रह की ग्रेविटी से तो बचना ही है, साथ ही अन्य ग्रहों की ग्रेविटी से भी बचकर निकलना होता है। जब साइंटिस्ट पहले से कैलकुलेशन करके चलते हैं तो इसके द्वारा उन्हें लाभ भी होता है, जैसे कि टाइम डिस्टेंस कम लगता है, जिसके थ्रू यदि डिस्टेंस कम लगेगा तो फ्यूल भी कम लगेगा। तो अगर पहले से कैलकुलेशन हो जाता है तो आपकी इतनी बचत हो जाती है, मतलब टाइम डिस्टेंस और फ्यूल बचता है। इसी के चलते इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि कब किस समय रॉकेट को किस ग्रह पर भेजना उचित होगा। अगर एक उदाहरण देके आपको समझाएं तो हम सभी ये जानते हैं कि पृथ्वी और मंगल ग्रह आपस में 2 साल में एक बार ऐसी सिचुएशन आती है कि ये काफी नजदीक होते हैं। तो कभी भी रॉकेट भेजना होगा तो इसी समय को साइंटिस्ट कैलकुलेट करके चलेंगे और उसी दरमियान रॉकेट को मंगल ग्रह पर धरती से भेजेंगे। अब यही बात हम आपके लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यदि बताएं कि यदि रॉकेट को दूसरे दूर ग्रह पर भेजना है तो फिर कैसे करेंगे। तो इसके लिए साइंटिस्टों को पूरा रास्ता देखना होता है उस प्लेनेट तक का, यानी धरती से उस प्लेनेट के बीच का पूरा रास्ता देखना होता है, क्योंकि रास्ते में अन्य ग्रह भी तो है और जिनकी अपनी ग्रेविटी है और इन्हीं ग्रेविटी से बचाना है। अगर ग्रेविटी इन्फ्लुएंस हो गया तो क्या होगा, तो आपका रॉकेट या मिशन अनसक्सेसफुल हो सकता है। तो इसका ध्यान रखना होता है, क्योंकि सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं और सारे ग्रह अपनी पोजीशन पर भी घूमते हैं और ये फिक्स नहीं है कि कौन ग्रह कितनी डिस्टेंस पर घूम रहा होगा, है ना। तो इसका ध्यान बहुत रखना होता है जब धरती से दूर ग्रह पर यानी दूर प्लैनेट पर किसी भी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। चलिए अब चलते हैं, क्या होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट ये शब्द भी आपने सुना होगा, इसका मतलब अभी आपको हम बताते हैं। ये काफी जरूरी होता है जब भी किसी रॉकेट की लॉन्चिंग की जाती है, क्योंकि सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ऐसे में जरूरी होता है कि रॉकेट को इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही लॉन्च किया जाए और इसे ही ओमन ट्रांसफर ऑर्बिट भी कहा जाता है। इसके बिना यह संभव नहीं है कि रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंच जाए। इसलिए आपने हमेशा सुना होगा कि पहले ही बता दिया जाता है कि खबरों में कि रॉकेट इस तारीख को लॉन्च किया जाना है। ये सारा काम पहले ही कैलकुलेट किया जाता है। रॉकेट को जब भी इलिप्टिकल ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है तब वह इस तरह से लॉन्च होता है कि जब रॉकेट अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचेगा तब वहां पर वह ग्रह भी पहुंच जाएगा। इसके लिए रॉकेट पर स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट को भेजा गया है।
दोस्तों एक बात और बता दें आपको कि जो ग्रह सूर्य से ज्यादा नजदीक है उन पर रॉकेट को भेजना यानी लॉन्च करना और भी ज्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि तब और रिस्क बढ़ जाता है कि सूर्य की ग्रेविटी रॉकेट को अपनी ओर खींच न ले। इससे रॉकेट खत्म हो जाएगा और आपका मिशन भी खराब हो जाएगा। इसलिए बुध और शुक्र पर काफी मेहनत है वैज्ञानिकों को किसी भी रॉकेट को लॉन्च करने में, और यही कारण है कि इस पे अभी तक कम से कम रॉकेट लॉन्चिंग इन ग्रहों पर की गई है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किन किन ग्रहों पर कितना समय लगेगा किसी भी रॉकेट को पहुंचने में। तो ये हम आपको अब बता रहे हैं। तो मरकरी यानी बुध ग्रह, हम सभी जानते हैं कि बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है और यह सबसे छोटा ग्रह भी है। हमारी पृथ्वी से इसकी जो दूरी है वो 91 मिलियन किलोमीटर की है और सबसे कम मिशन अब तक इसमें हो पाए हैं। और जो एक मिशन हुआ उसमें 108 दिन तक का इसमें समय लगा है। स्पीड काफी रखनी होगी रॉकेट की, वही कारण क्योंकि सूर्य की ग्रेविटी इन्फ्लुएंस ना हो जाए यानी ग्रेविटी के एरिया में ना फंस जाए, इस कारण से रॉकेट की स्पीड काफी रखनी होगी बुध ग्रह पर लॉन्च करने की। साथ ही 1974 में एक मैरिनर 10 नाम का एक प्रोब यहाँ पर भेजा गया था। शुक्र यानी वीनस ग्रह की बात कर लेते हैं। तो शुक्र ग्रह पर किसी भी रॉकेट को पहुंचने में 150 दिन का समय ये बताया गया है। साथ ही इसकी जो डिस्टेंस है धरती से वो 402 मिलियन किलोमीटर की बताई गई है। इसमें 1961 में पहला रॉकेट भेजा गया था जिसे वेनेरा 1 नाम दिया गया था और इसे पहुंचने में 97 दिन का समय लगा था। बात कर लेते हैं मंगल यानी मार्स ग्रह की। तो मंगल और मार्स ग्रह पर की जो दूरी है पृथ्वी से वो 56 मिलियन किलोमीटर की बताई गई है। अगर वैसे देखा जाए ओमेन ऑर्बिट डिस्टेंस तो 600 मिलियन किलोमीटर की है। साथ ही ये भी बता दें कि मॉम्स यानी मंगल यान जो हमारे भारत की तरफ से भेजा गया था उसे 5 सितंबर 2013 को लॉन्च किया गया था इसरो से, और इसमें जो समय लगा था वो 9 महीने और 20 दिन का समय लगा था रॉकेट को मंगल पर पहुंचने में। अब बात कर लेते हैं बृहस्पति ग्रह की यानी जुपिटर ग्रह की। तो ये सबसे बड़ा ग्रह है और आउटर प्लैनेट भी कहलाता है। ये आउटर प्लैनेट से यदि गिने जाए तो पहला ग्रह आउटर से होता है ये बृहस्पति। साथ ही धरती से इसकी जो दूरी है वो 620 मिलियन किलोमीटर की है। वहीं इसमें बता दें कि टाइम ड्यूरेशन इसका फिक्स नहीं है और इसके लिए पायनियर 10 नाम का एक रॉकेट भेजा गया था। 1972 में भेजा गया था और 640 दिन लगे थे इसको पहुंचने में। और वहीं अगर इसकी ऑर्बिट डिस्टेंस की बात कर लें तो 1.273 बिलियन किलोमीटर की बताई गई है। बताते हैं कि प्रोब गैलीलियो प्रोब जो पहला प्रोब था जो जुपिटर पर पहुंचा था और इसमें कुल मिला के 2222 दिन का समय लगा था। वही बात कर लेते हैं सैटर्न यानी शनि ग्रह की। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो 1.272 मिलियन किलोमीटर की बताई गई है। साथ ही पृथ्वी से 6.5 साल का समय लगेगा इस ग्रह पर पहुंचने में। 1980 में वायेजर 1 को भी सैटर्न की तरफ भेजा गया था लेकिन ये असफल रहा था, वही इन्फ्लुएंस के कारण असफल हो गया था। साथ ही जब वायेजर 2 को भेजा गया था तो ये सफल रहा और 4 साल का समय लगा था इसको वहां पर पहुंचने में, रॉकेट को शनि ग्रह पर पहुंचने में। वही बात कर लेते हैं यूरेनस की। तो यूरेनस 7वां ग्रह है जो अभी सूर्य से है, 7वां ग्रह इसकी नंबरिंग है। साथ ही इसमें इसकी जो डिस्टेंस की बात कर लेते हैं वो 2720 मिलियन किलोमीटर की है धरती से। साथ ही यह 7वां प्लैनेट है जो कि अभी हमने आपको बताया। वायेजर 2 ही पहुंचा था यहाँ पर भी और 8.5 साल यानी 8.5 साल का समय लगा था इसे भी, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुमान से पहले ही पहुंच गया था। इसका कारण भी था आपका ग्रेविटी इन्फ्लुएंस। बताते हैं कि शनि ग्रह के इन जो ग्रेविटी इन्फ्लुएंस के कारण क्या था, इसे स्पीड मिल गई थी। उस ग्रेविटी ने इसको और बढ़ा दिया था जिससे इसकी जो रॉकेट की जो स्पीड थी वो बढ़ गई थी। इस कारण से ये जल्दी पहुंच गया था आगे गए समय की अपेक्षा। बात कर लेते हैं नेपच्यून की जिसकी डिस्टेंस है 4347 मिलियन किलोमीटर की है धरती से। साथ ही इस पे भी एक ही प्रोब पहुंचा था, वायेजर 2 पहुंचा था और 12.5 साल का समय लगा था, लेकिन ये भी आगे गए समय से पहले पहुंचा था। सेम यही कारण था जो कि यूरेनस में हुआ था कि ग्रेविटी इन्फ्लुएंस के कारण क्या हुआ था, समय से पहले ही प्लैनेट पे रॉकेट पहुंच गया था। इसके बाद बात करते हैं प्लूटो ग्रह की जिसकी डिस्टेंस बताई जा रही है 4300 मिलियन किलोमीटर की बताई गई है धरती से। और इसका जो मिशन हुआ था वो 2006 में हुआ था। एक न्यू होराइजन नाम का एक मिशन हुआ था जिसके थ्रू आपको मतलब 58,536 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लॉन्चिंग की गई थी धरती से रॉकेट की।
और अनुमान लगाया गया था वैज्ञानिकों के द्वारा कि 43 साल का समय लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि 9.5 साल में ही रॉकेट इस प्लूटो ग्रह पर पहुंच गया था, जो कि अनुमान से बहुत कम था। तो इसमें भी वैज्ञानिकों ने यही पाया कि ग्रेविटी इन्फ्लुएंस के कारण, किस ग्रह की ग्रेविटी इन्फ्लुएंस, यानी नेपच्यून ग्रह की ग्रेविटी इन्फ्लुएंस के कारण ये हुआ था कि इसकी स्पीड काफी बढ़ गई थी रॉकेट की। इसके कारण इसे 9.5 साल का समय लगा था रॉकेट को इस ग्रह पर पहुंचने पर। दोस्तों ये थी पूरी बात रॉकेट की लॉन्चिंग के समय किन विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा, और कितना समय लगेगा किस प्लेनेट पर रॉकेट को पहुंचने पर। इसका आकलन पहले ही साइंटिस्टों के द्वारा कर लिया जाता है। तो उम्मीद है आपको कुछ सीखने जरूर मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनों के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।